बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सादा लोग सादा ज़िंदगी में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद करती हूँ मेरे तमाम देखने वाले खैर आफियत से होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और अल्लाह पाक के हिफ्ज़ व अमान में रहें। आमीन सुम्मा आमीन। तो जनाब इसी के साथ करते हैं अपने व्लॉग का आगाज़। तो जी हम जा रहे हैं संडे बाज़ार, मैं और इरफ़ान। ख़ास तौर पर हम लंडा से चीज़ें ख़रीदने जा रहे हैं और काफ़ी दूर जाना है हमें, तो जाकर देखते हैं क्या मिलता है हमें। जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि मिडिल क्लास हाउसवाइफ जो हैं वो रुपए जोड़ कर जो है ना अपना घर खर्च चलाती हैं और कोशिश करती हैं कि कम बजट में रहकर उनकी छोटी छोटी ख्वाहिशें जो हैं वो पूरी हो जाएं। भाई मिडिल क्लास हाउसवाइफ जो होती हैं ना, ऐसे बाज़ारों में जाके बहुत खुशी महसूस करती हैं, जैसे कि मैंने भी की थी, क्योंकि वहाँ आपके बजट में रहकर काफ़ी चीज़ें आपको मिल जाती हैं बासानी। अब जैसे कि 100 रुपये की सेल में मुझे पानी की बोतल मिल गई थी, बहुत प्यारी सी बोतल थी, इसमें स्ट्रॉ भी लगी हुई है। तो मेरी छोटी वाली बेटी जो है ना इसे देख के बहुत खुश हो गई थी। रमज़ान है तो जूस वगैरह के लिए उसके लिहाज से ये बहुत ही अच्छी थी और 100 रुपये की सेल में लगी हुई थी और मुझे बहुत अच्छी लगी। और ये मैंने लिया था जी नहाने वाला लूफ़ा, जिससे जाली भी कहते हैं, ये भी ख़राब हो गया था तो ये मैंने ले लिया था। और ये जो आपको छोटे छोटे जार नज़र आ रहे हैं ये भी मैंने 100 रुपीज़ के लिए थे। 3 डब्बे हैं ये। मेरे जो डब्बे हैं ना वो बहुत छोटे छोटे से हैं, तो आधा मसाला डब्बों में रखना पड़ता है, आधा फिर उसको पैक करके रखना पड़ता है। प्याज ले ली थी, खरबूजा ले लिया था अफ्तार के लिए, और ये मुझे कुशन कवर मिल गया था जी 20 रुपये का। मैंने बहुत ढूंढा, इसका दूसरा पेयर मुझे नहीं मिला। और जहाँ बाज़ार में गई थी वो बाज़ार जो है ना बहुत मुख्तसर सा छोटा सा लगा हुआ था, तो इसीलिए मैं मायूस होकर वापस आ गई। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा संडे बाज़ार में जो पैंट वाले खड़े होते हैं स्टॉल लगाकर, उनके पास बहुत अच्छी पैंटें होती हैं, बाहर की होती हैं और एक्सपोर्ट क्वालिटी होती है उनकी। तो इरफान हमेशा ऑफिस और रेगुलर यूज़ के लिए वहीं से पैंट लेते हैं। तो 250 रुपये की ये एक पैंट थी, बहुत ही अच्छी न्यू कंडीशन में थी, कहीं से भी कोई इसमें डिफेक्ट नहीं था, तो इरफान ने ले ली थी। और अगर न्यू पैंट लेने जाएँ तो वो कम से कम 1000, 1500, 2000 तक की रेंज में अच्छी से अच्छी पैंट आपको मिल जाती है। लेकिन मिडिल क्लास घरानों के लिए जो है बहुत ही मुश्किल हो जाता है ख़र्चा कंट्रोल करना। और सदर में बहुत बड़ी मार्केट है जहाँ पर सेकेंड हैंड पैंटें बहुत अच्छी क्वालिटी की मिलती हैं, सिर्फ देखना पड़ता है कि कोई ऑल्टर तो नहीं हुआ। अक्सर क्या होता है कि जब ख़वातीन बाज़ार में जाती हैं ना तो माइंड इतना डाइवर्ट हो जाता है, समझ ही नहीं आता कौन सी चीज़ लें और कौन सी छोड़ दें, क्योंकि वहाँ हर चीज़ जो है वो ज़रूरत की ही नज़र आ रही होती है, लेकिन अपने बजट को भी इंसान को देखना पड़ता है। आलू छीलने की आसान सी टिप आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। आलू उबाल कर उनको छीलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर गरम आलू छीलें तो हाथ जलने लग जाते हैं, तो बहुत सारी बहनें ऐसा करती हैं कि आलूओं को उबाल कर ना किसी बाउल में या प्लेट थाले में निकाल कर वैसे ही रख लेती हैं। तो थोड़ी देर के बाद क्या होता है कि वो छिलका जो है ना आलूओं पर बिल्कुल जम सा जाता है। अगर फिर उसको बाद में अगर छीला जाए तो आधा आलू छिलके में ही चला जाता है और कहीं कहीं से आलूओं में जो है ना सुराख नज़र आने लग जाते हैं। तो ये एक बहुत ही आसान और बेहतरीन टिप है। तो जब भी आप आलू उबालें, आलूओं को उबालकर सादे पानी में डाल दें ताकि वो थोड़े से ठंडे हो जाएं। जब वो नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाएं तो उसका छिलका जब आप उतारेंगे ना तो बहुत ही आसानी के साथ आलूओं का छिलका उतर जाएगा और फटाफट से आपके आलू सारे छिल जाएंगे। छोटी छोटी टिप और ट्रिक यूज़ करके एक तो आपका टाइम भी बच जाता है और दूसरा ये कि आपका काम जो है ना वो जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो आजकल की बाशऊर ख़वातीन जो है ना जी अपने टाइम को इसी तरह मैनेज करती हैं, क्योंकि अफ्तार के साथ बाकी घर के दूसरे काम भी होते हैं जिन्हें निपटाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है टाइम पर। इसीलिए ख़वातीन जो हैं वो रोबोट की तरह काम कर रही होती हैं, एक के बाद एक दूसरा काम सर अंजाम दे रही होती हैं। अफ्तार तक उनको हर काम मुकम्मल करना होता है, दस्तरखान सेट करना होता है। तो इसीलिए जो है ना सारे काम वक्त पर मैनेज करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है हाउसवाइफ के लिए। आजकल ख़वातीन हों या मर्द हों डिप्रेशन का शिकार नज़र आते हैं। बहुत सारे लोग ये कहते हुए मिलते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है। वो किसी भी वजह से हो सकता है डिप्रेशन, घर के मसाइल हों या ऑफ़िस के या कोई और दूसरी उलझनें हों, उससे जो है ना इंसान डिप्रेशन में चला जाता है। और डिप्रेशन एक बहुत ही ख़तरनाक बीमारी है जिसे हम बहुत लाइटली ले लेते हैं, लेकिन इसे हमें बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोगों को तो ये पता ही नहीं होता कि वो डिप्रेशन का शिकार हैं। डिप्रेशन की क्या अलामत होती हैं, कैसे पता चलेगा कि आपको डिप्रेशन है। तो जनाब डिप्रेशन जब होता है ना तो इंसान अपने आप को दुखी महसूस करता है, तवानाई की कमी हो जाती है, अफसुर्दगी महसूस होती है, ये एहसास जाता नहीं है। और दिन के किसी ख़ास वक्त में यानी कि सुबह के वक्त आपको बहुत ही नकाहत होती है, आपका दिमाग उलझा हुआ होता है, किसी चीज़ में आपको खुशी महसूस नहीं होती, लोगों से मेल मुलाकात में दिलचस्पी कम
हो जाती है, दोस्तों से रब्ता करने का आपका दिल नहीं चाहता, मुनासिब तरीके से तवज्जो नहीं दे पाते किसी भी काम में, और कोई भी फ़ैसला बहुत आपको मुश्किल लगता है। आपके डिप्रेशन को आपके इर्द गिर्द रहने वाले लोग बआसानी नोट कर सकते हैं, क्योंकि आप हर काम में गलतियां कर रहे होते हैं, किसी भी काम में तवज्जो नहीं दे पाते, गैर मामूली तौर पर खामोश रहते हैं, हर काम में पीछे हटते हुए नज़र आते हैं, लोगों से गुरेज करते हैं, मामूल से ज़्यादा चीज़ों के बारे में फ़िक्रमंद रहते हैं, मामूल से ज़्यादा चिड़चिड़े नज़र आते हैं और मामूल से ज़्यादा कम सो रहे होते हैं, यानी कि अपनी नींद आप टाइम पर नहीं ले रहे होते, रातों को जाग जाग कर गुजार रहे होते हैं। इससे आपकी सेहत भी ख़राब होती है और आपका जहन भी मुंतशिर होता है। अपनी अच्छी तरह से देखभाल करना आप छोड़ देते हैं बिल्कुल। और अगर मैं ख़वातीन के डिप्रेशन के बारे में बात करूं तो ख़वातीन की तो ये हालत हो जाती है कि सर झाड़ मुँह फाड़ पूरे घर में फिरती हैं, खाविन शिकायतें करते हैं, बच्चे शिकायतें करते हैं कि आपको क्या हो गया है, लेकिन उनको ये फ़ील ही नहीं होता कि मैं डिप्रेशन का शिकार हूँ। अपने घर पर तवज्जो देना छोड़ देती हैं, बिल्कुल खाना खाना छोड़ देती हैं, पूरी नींद सोना छोड़ देती हैं, चीज़ें सलीके से पहले रखा करती थीं अब बिल्कुल बेतरतीब चीज़ें पड़ी रहती हैं, उन पर कोई असर नहीं होता। घर में काफ़ी सारे लोगों की मौजूदगी में ख़ुद को बिल्कुल अकेला फ़ील करना, ये भी डिप्रेशन की ही अलामत है। कभी कभी ज़िंदगी के उतार चढ़ाव में हमें एहसास ही नहीं होता कि हम किस कदर डिप्रेशन का शिकार होते जा रहे हैं। अगर आपको महसूस होता है कि ज़िंदगी जीने के काबिल नहीं है या कि आपका ना होना दूसरे लोगों के लिए बहुत बेहतर है, आपका जहन इस बात पर गवाही देता है कि आपका जीना या मरना किसी के लिए काबिल कबूल नहीं है, तो ये भी डिप्रेशन की बहुत बड़ी अलामत है कि आप जीने की उम्मीद तक छोड़ देते हैं। अब बात करते हैं डिप्रेशन आखिर होता क्यों है। बहुत से लोग समझते हैं कि हम कमज़ोर हो गए तो डिप्रेशन हो गया। डिप्रेशन कोई कमज़ोरी की अलामत नहीं है, ये सबसे ज़्यादा पुरअज़म लोगों में हो सकती है। यहाँ तक कि मशहूर खिलाड़ी और मशहूर अहम शख्सियात डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। कभी अफसरदा होने की वजह से वाज़ेह होगी और कभी नहीं होगी, कभी नाउम्मीदी हो सकती है, मायूसी हो सकती है, या इसकी वजह कोई ऐसी चीज़ किसी अहम सदमे की वजह से, या किसी शख्स को खो देना, या आपकी कोई कीमती चीज़ आपसे दूर हो गई हो। डिप्रेशन की और भी वजूहात होती हैं, जैसे कि आपको कोई शदीद सदमा पहुंचा हो, आपका कोई अपना प्यारा आपसे रूठ गया हो, या कोई आपका साथ छोड़कर चला गया हो, किसी से रिश्ता टूट गया हो, या नौकरी की कोई प्रॉब्लम हो गई हो, नौकरी आपसे छिन गई है। अगर आपकी ज़िंदगी के हालात का मतलब ये है कि आप अकेले रहते हैं या आपके आसपास कोई दोस्त या ख़ानदान वाले नहीं हैं, तो आपको डिप्रेशन होने का इम्कान ज़्यादा हो सकता है। यहाँ वो लोग ये बात ज़रूर सोचेंगे जो डिप्रेशन का शिकार हैं इस वक्त, कि मैं अपनी मदद कैसे करूँ। तो कुछ तजावीज़ हैं जिन्हें आप डिप्रेशन महसूस करने पर आज़मा सकते हैं। ये ज़रूरी है कि आप तलाश करें कि आपके लिए क्या काम बेहतरीन है, और मददगार हिकमत अमलियों की एक फ़हरिस्त बनाएं। किसी से बात करें। अगर आपको अपनी ज़िंदगी में कोई बुरी ख़बर मिली है या कोई बड़ी परेशानी हुई है, तो इस पर गुफ्तगू बंद ना करें, बल्कि इसको किसी अपने प्यारे, अपने भरोसामंद दोस्तों से, अज़ीज़ व अहबाब से इसको शेयर करें। इस तरह आपकी मदद भी हो जाएगी और आपके दिल का बोझ भी हल्का होगा। हाँ, ये बात अलग है कि आजकल कहते हैं ना कि दिल की बात दिल में रखनी चाहिए। अगर हम दिल की बात दिल में रखेंगे तो हमें डिप्रेशन हो जाएगा, और डिप्रेशन सेहत के लिए नागुज़ीर है। और दूसरी बात यह है कि अगर आप के इर्द गिर्द कोई भी ऐसा बंदा है जिस पर आप आंख बंद कर कर भरोसा कर सकते हैं, तो अपने दिल की बात उनसे ज़रूर शेयर किया करें, ताकि आपको जो है वो थोड़ा हौसला और अच्छी गाइडलाइन मिल सके। डिप्रेशन से निकलने के लिए आपको चंद काम करने होंगे, जिनमें सर फ़हरिस्त ये है कि आप अपनी नींद का मामूल बनाएं। हर रात एक ही वक्त पर सोएं और सुबह उसी वक्त पर उठने की कोशिश करें, यानी कि आपको 8 घंटे की नींद तो लेनी ही लेनी है। सोने से पहले कुछ ऐसे काम करें जिससे आपको ज़हनी सुकून मिले, जिससे आप लुत्फ़ अंदोज़ हो सकें, जैसे कि सुकून, किताबें पढ़ना, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ना, नमाज़ पढ़ें, तहज्जुद पढ़ें। और अगर आप सो नहीं सकते तो बिस्तर से उठें और कुछ देर चहलकदमी कर लें, सोफ़े पर बैठ जाएं। चहलकदमी करना सेहत के लिए वैसे भी बहुत अच्छा होता है और इससे आपका जहन भी रिलैक्स होगा।
आरामदेह सरगर्मियाँ आजमाएं, जैसे कि अगर आप हर वक्त तनाव महसूस करते हैं तो आराम करने की कोशिश करें। घर में अपने लाइफ पार्टनर, अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करें, गेम्स खेलें, कुछ ऐसी एक्टिविटी करें जिससे आपका जहन मुतमईन हो और आपका दिल भी सुकून महसूस करे। आप अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा आराम देने की कोशिश करें। जितना आप आराम महसूस करेंगे उतना ही आपका जहन भी रिलैक्स होगा। इन चंद बातों का ख्याल रख के आप डिप्रेशन को मात दे सकते हैं। तो अपने प्यारों के लिए, अपने लिए, अपनी खुद की लाइफ के लिए आपको ये कदम उठाना होगा और डिप्रेशन से बाहर आना होगा। और मेरी दुआ है कि जो भी बहन भाई डिप्रेशन का शिकार हैं, अल्लाह पाक उनको इस मर्ज़ से निजात अता फ़रमाए और वो भरपूर ज़िंदगी से लुत्फ़अंदोज़ हों अपनी। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी, जैसा कि आपने मेरी वीडियो में देखा कि घर में साफ़ सफाइयाँ चल रही हैं, वो इस वजह से हो रही हैं क्योंकि एक आध दिन के बाद जो है ना, मेरी जेठ की जो सबसे छोटी वाली बेटी है उसकी है रोज़ा कुशाई। उसी के हवाले से जो है घर में साफ़ सफाइयों वाला माहौल बना हुआ है। अज़ल्फ़ा ने पूरा कमरा चकाचक साफ़ कर दिया। मैंने भी उसके साथ सफाई करवाई थी। बड़ी बड़ी चीज़ें मैंने इधर से उधर उठा के रखी। हम दोनों ने मिलके बहुत अच्छे से कमरा साफ़ कर लिया था। और आज हम सब ने डिसाइड किया था कि इफ्तारी में सिर्फ फ्रूट होगा, पकोड़े वगैरह कुछ नहीं बनाएंगे, एक एक डिश बना लेंगे। लेकिन यहाँ गड़बड़ हो गई थी। तीनों ने ही हमने चावल बना लिए थे, यानी कि मेरी नन ने स्मोकी बिरयानी बनाई थी, मैंने चना पुलाव बनाया था, दूसरी जिठानी ने जो है वो पुलाव बिरयानी बनाई थी। कभी कभी ऐसा हो जाता है। यहाँ पर हम लोगों ने सबने ही चावल बना लिए थे। पूरे दस्तरखान पर सिर्फ चावल ही चावल नज़र आ रहे हैं और बाद में हम लोग खूब हंसे। लेकिन शुक्र है सबने एक ही तरह के नहीं बनाए थे, अलग अलग वैरायटी थी, तो खाने में भी मज़ा आ गया। तो जी खैर है, कोई बात नहीं। ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक कमेंट लाजमी कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।